कहते हैं इंसान का बिना वजह का गुस्सा और उसकी शक करने की आदत उसे कहीं का नहीं छोड़ती। जी हाँ, एक राजा था। वो बहुत दूर आखेट खेलने के लिए निकल गया। पहले के राजा जैसे कि आपको पता ही है, वन में जाकर आखेट खेलते थे, शिकार करने के लिए जाते और वो एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल गया। अब हुआ क्या कि वो इतना दूर निकल गया कि वो हिरण भी उसकी आंखों से गायब हो गया। अब उसको इतनी भूख लगी थी, इतनी प्यास लगी थी कि बस पूछो मत। उसकी हालत बेहाल थी और पानी उसके पास था नहीं। उसने देखा कि एक पेड़ पर पानी टप टप करके वहाँ से टपक रहा है। वो वहाँ पर गया और उसने 2 पत्ते उठाए और उनको उसको मिलाया और उसने उसमें उस पानी को सहेजना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो पानी एक एक बूंद करके वो भरा और प्रसन्न होकर राजा उसको पीने के लिए जैसे ही उसने आगे बढ़ाया, एक तोता आया और ठोंग मारी, वो गिर गया। उसने सोचा कि पक्षी प्यासा था और उसने गलती से उसका ठोंग लग गई, वो पानी वो भी नहीं पी पाया, तो वो उसको बात को ख़त्म कर गया। लेकिन फिर उसने यही किया, उसने पत्ते उठाए और उसने जोड़े उसको और वो एक एक बूंद को जोड़ता रहा। और जैसे ही उसमें पानी भरा तो वो फिर से आया तोता और उसने फिर से ठोंग मारी और वो फिर से गिर गया पानी। अब राजा को बहुत गुस्सा आ गया, एकदम आवेश में आ गया, उसकी सोचने समझने की शक्ति सारी गायब हो गई। अब उसने क्या किया कि तलवार निकाली और सीधा उस तोते के ऊपर उसने वार कर दिया। अब राजा का वार था, तोता भी कहाँ बच पाता, लग गया और घायल होकर सीधा सीधा परलोक को सिधार गया। अब उसकी नज़र अचानक, उसने फिर से वो पत्ता उठाया और उसकी नज़र ऊपर जब देखा तो पेड़ पर एक जहरीला सांप पड़ा हुआ था और उसकी राल जहरीली वो टप टप करके टपक रही थी, जिसको कि राजा पानी समझ बैठा था। अब उसे बहुत पछतावा हुआ उस तोते के बारे में। जिस तरह उसकी जान बचाना चाह रहा था, उस तोते को उसने मौत के घाट उतार दिया। अब उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ था नहीं। तो दोस्तों, कभी कभी शक और ये जो बीमारियां हैं हमारे अंदर, ये जो गुस्से की बीमारी हैं, शक की बीमारी हैं, ये कभी कभी हमें इतने पछतावे की ओर धकेल देती हैं कि बस पूछिए मत। तभी हमारे सनातन में हमेशा कहा गया है कि क्षमाशील रहिए, सब कुछ भगवान से ओत प्रोत मानिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता, यू नेवर नो कि आप कब क्या कर रहे हैं। चलिए, मैं फिर मिलता हूँ ऐसे ही एक अच्छी कहानी लेकर नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।